Assalamualaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.9 की थी और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.10, जिसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो है a² - b² इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। यानी कि आपके पास दो वैल्यूज़ होंगी जिनके दरमियान में माइनस होगा और वो दो वैल्यूज़ किस में है, स्क्वायर में है। ठीक है, अगर इस तरह की फॉर्म होगी तो आपने इसको मतलब कि इन वैल्यूज़ को एक मरतबा प्लस में लिखना है, यानी a प्लस बी आएगा और a माइनस बी। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्लस प्लस तो हो ही नहीं सकता, इस तरह का फार्मूला नहीं है। ठीक है, आपके पास हमेशा यहाँ पर माइनस होगा, तो आपने ये चीज़ इस तरह से लिखनी है, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। ओके, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 9 - x²। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो इस तरह का तो आप ये देखोगे कि आपका स्क्वायर जो है वो बन रहा है या नहीं। यहाँ पर देखें 9 है, 9 किसका स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर बनता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3² - x², क्योंकि हमने a² - b² की कंडीशन बनानी थी। अब a से मुराद आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर 9 है, और b से मुराद कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि x है। यहाँ पर जो है वो x एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो अगर नहीं बन रहा होगा तो आपने उसको बना लेना है स्क्वायर। लाइक जैसे मैंने 9 को 3² में चेंज कर दिया, माइनस ये x² ऑलरेडी था। तो हमारे फार्मूले में क्या था कि जब आपके पास दो वैल्यू स्क्वायर में हो और दरमियान में माइनस हो तो आपने उसको एक मरतबा प्लस में लिखना है और एक मरतबा माइनस में। सो आप क्या करोगे, एक मरतबा लिखोगे 3 + x एंड 3 - x सेकेंड टाइम, और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। जस्ट ये 2 स्टेप्स का जो है वो आपका क्वेश्चन है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, -6 + 6y²। अच्छा, अलजबरा में आपने हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों या जो अब तक आपने सॉल्व कर ली है एक्सरसाइज, उन सब में आपने एक बात नोट की होगी जो कि कॉमन है। वो क्या कि आपने पहले देखना होता है कि जो वैल्यूज़ गिवन है उसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर तो कॉमन आ रहा होगा तो आपने उसको कॉमन ले लेना है और फिर आपने चेक करना है कि वो किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले देखोगे कि आपका 6 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब 6 दोनों में मौजूद है, तो ये 6 कॉमन आ रहा है तो हमने 6 बाहर लिख लिया। ठीक है, पहले इसको अरेंज कर लिया है इन्होंने। ठीक है, बाद में भी अरेंज कर सकते हैं, हमने पहले इसको अरेंज कर लिया। प्लस की वैल्यू हम स्टार्ट में ले आए, माइनस की यहाँ पर ले आए। क्योंकि हमें मुश्किल होती है जब हमारा स्टार्ट में माइनस हो, दरम्यान में कहीं प्लस हो। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश किया करें कि स्टार्टिंग में प्लस वैल्यू आए और बाद में आपके माइनस की वैल्यू आए। ठीक है, अब यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा था, 6 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया y² और -6 × 6 मतलब 1 रह गया। अब यहाँ पर y को आप एक मरतबा लिख देंगे प्लस में और एक मरतबा माइनस में। 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, सो इसलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर नहीं लिखा, 1 ही लिखा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें, यहाँ पर मैंने एक बात कही है अभी कि आपने नोट करना है कि कॉमन क्या आ रहा है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल x है, x यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा, सबसे कम वैल्यू क्या है, सिंपल x यानी कि x की पावर 1, तो हम सिर्फ x का कॉमन लेंगे। ठीक है, फिर हम y देखेंगे, y दोनों में मौजूद है, तो y की कम पावर क्या है, y1। ठीक है, तो हम y कॉमन ले लिया यहाँ पर। फिर ब्रैकेट आई, यहाँ पर एक x बाहर जा चुका है, यहाँ पर रह गया x² और y बाहर चला गया है, तो यहाँ पर y नहीं लिखेंगे, माइनस एज इट इज़। यहाँ पर x एंड y बाहर चले गए हैं, कितने रह गए आपके पास, y² हमने लिख दिया। अब ये कंडीशन बन गई है a² - b² की, तो आप इसको एक मरतबा प्लस में लिख देंगे और एक मरतबा माइनस में। आई होप सो इतना क्लियर है आप लोगों को। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने सेलेक्ट किया है।
यहाँ पर भी आपने चेक करना है कि क्या कॉमन आ रहा है। अब कॉमन यहाँ पर किस तरह से देखोगे, यहाँ पर देखोगे कि ये कौन से टेबल पर दोनों जा रहे हैं। अगर आप फोकस करें तो ये 3 पर जाएगा, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, और 25 3 टू द 6 एंड 1 इधर गया, 3 5 द 15, मतलब 25 आएगा। -3 यहाँ से बाहर चला गया है, कॉमन ले लिया है हमने, तो a माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या करना है, ये अब यहाँ पर ये होल वैल्यू है ना a माइनस बी स्क्वायर, असल में हमारी सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर है। लाइक a स्क्वायर हमारी फर्स्ट वैल्यू थी, माइनस फिर b स्क्वायर आता था जो कि हमारी सेकेंड वैल्यू होती थी। तो यहाँ पर इसको जो 25 है हम ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बनाएंगे और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो क्या आएगा यहाँ पर 3 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़। आई होप कि समझ आ गया कि मैंने क्या कहा है आप लोगों से, कि ये पूरी वैल्यू जो है वो उस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर b कंसीडर हो रही है। ओके, अच्छा अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है एक मरतबा इसको प्लस में लिख देंगे, 5 प्लस a माइनस बी, और एक मरतबा माइनस में। मैं इसको रेज कर देती हूँ। जब मैं माइनस में लिखूँगी तो इसका मतलब है यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, a पॉजिटिव था तो माइनस हो जाएगा और b माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक और इजी मेथड होता है कि आप लोग जो है वो एक स्टेप ज़्यादा कर लें। आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर लिखो 5 माइनस ब्रैकेट में यहाँ पर आप लिखें a, जो वैल्यू है आपकी a माइनस b, ठीक है। और फिर इस तरह की कंडीशन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ये वाला स्टेप करें, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस है, एंड माइनस माइनस प्लस b। आई होप सो समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है 12, क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पर आपके पास 25x प्लस 5/4 का स्क्वायर है, माइनस 16x प्लस 7/4 का स्क्वायर है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप नोट करें तो 5 जो है वो 5 का स्क्वायर 25 आता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर आता है, और इसमें कोई भी चीज़ कॉमन वगैरह नहीं है। तो हमारा माइंड किस तरफ जाएगा, हमारा माइंड इस तरफ जाएगा कि हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। 5 का स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर 5 आ गया, यहाँ पे x प्लस 5/4 लिख दिया। अब चूँकि यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो मैंने एक ब्रैकेट लगाने के बाद इसका होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। माइनस आपके पास है 4 एंड x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। समझ आ गई, इस पर भी स्क्वायर था, इसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर था, तो मैंने ब्रैकेट लगाकर दोनों पे एक स्क्वायर लगा दिया। अब आपके पास ये ए स्क्वायर बन गया। अब हमारे लिए यदि क्या कि हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई भी कर लें, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x प्लस 25/4 का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 28/4 का स्क्वायर। अब 4 जो है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ओके, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको अगर हम नोट करें तो ये आपके पास a वैल्यू है, a का स्क्वायर, और ये आपके पास टोटल b का स्क्वायर है। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा कि हमने इसको एक मरतबा प्लस लिखना है और एक मरतबा माइनस में। तो अब आप लिखोगे 5x प्लस 25/4 एंड माइनस कर रहे हो पहले, तो आपने माइनस लगाया और ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। फिर 5x प्लस 25/4 एज इट इज़। अब हम ऐड कर रहे हैं तो साइन वगैरह का कोई मसला नहीं होगा, तो हमने ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, ठीक हो गया। अब चूँकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, ठीक है, इनर वैल्यू में, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा -4x एंड -28/4, जबकि हमने ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे लिख ली है। अब क्या करोगे, 5x माइनस 4x, या तो आप इसे अरेंज कर लें नेक्स्ट स्टेप में। मैंने अरेंज कर लिया, x की वैल्यूज़ इकट्ठी लिख ली, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली वैल्यू होती है वो इकट्ठी लिख ली।
और यहाँ पर भी सेम इसी तरह किया, अरेंज कर लिया। उसके बाद 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1x रह जाएगा, 1x लिख दिया। यहाँ से जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 4 आता है, 4 यहाँ पर लिखने के बाद आप 25 माइनस 28 करेंगे। ये आपको एलसीएम लेना आता होगा, अगर नहीं आता तो आप लोग क्या करते हो, दोनों वैल्यू सेम है, इसको 1 टाइम लिखने के बाद ऊपर वाली वैल्यू जो है वो माइनस हो रही है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो रही है तो प्लस कर देंगे, और ये हो गया 9x, ठीक है। और अगर नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यूज डिफरेंट हो तो भी आपको ये एलसीएम लेना आना चाहिए। आप लोग क्या करोगे, इस दोनों का एलसीएम लोगे, ठीक है। तो उनको एलसीएम लेने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। मैं इस बात को समझ रही हूँ कि आपको ये आता है, ठीक है। अब आप क्या करो, x प्लस 25 माइनस 28 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -3/4 एंड 9x प्लस ये दोनों वैल्यूज़ हमने ऐड कर ली हैं, 353/4 आपका आंसर है। यहाँ पर जस्ट फ़र्क क्या था कि आपके पास जो है वो दो वैल्यूज़ मतलब सिंप्लीफाई हो रहा है। यहाँ तक बिल्कुल सेम था कि आपने एक मतलब प्लस में लिखा, एक मतलब माइनस में, फिर इसको सिंप्लीफिकेशन की है, जो कि हमारा माइंड कह रहा था कि आगे हम कर सकते हैं, इनको मतलब सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं गिवन कंडीशन के मुताबिक, तो वो हमने किया, ठीक है। अब आप जब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लाइक इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। मैं आपको बुक से शो करती हूँ। लुक एट योर पेज नंबर 100 ऑफ योर बुक, ठीक है। वहाँ पर देखेंगे आपका 100 नहीं 101, ठीक है। 2.10 है, यहाँ पर आपके 2 पोर्शन है, 2 पोर्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन हमने किया, ये सारा वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया है उससे हेल्प लेकर आप जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चन ईजीली 100% कर लेंगे, ठीक है। शर्त यह है कि आपका इंटरेस्ट हुआ हो मैथ को समझने में, ठीक है। आगे है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, वही सेम वैल्यू आप लोगों ने एक मरतबा फार्मूले को अप्लाई करने के बाद, यानी स्टेप्स आपने फार्मूले के मुताबिक ही करने हैं और फिर उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम ये सेकंड पोर्शन जो है वो अब सोल्व करने जा रहे हैं, ओके। एवेलुएट विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। अब फार्मूले के मुताबिक हमारे माइंड में आता है कि हमने एक मरतबा प्लस में लिखना है, एक मरतबा माइनस में। सो 371 + 129 एंड 371 - 129। जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ पर हमने ऐड नहीं किया, क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी में ऐड नहीं हो सकता। एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल में तब तक ऐड नहीं हो सकता जब तक कि वो सेम ना हो। लाइक ए जो है बी में ऐड नहीं हो सकता, लेकिन a + a होता तो हम उसको 2a लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। सो हम लोग जो है वो इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, ठीक है। तो 371 + 129 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 500, और इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 242, और फिर उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देना है, राइट कर देना, ओके। सो बस इतना सा। आपने सेकंड पार्ट भी इसी तरह से करना है, उसको एक मतलब प्लस करना है, एक मतलब माइनस करना है। लाइक ये आपका क्वेश्चन है, आप लोगों ने एक मरतबा इसको प्लस में लिखना है, एक मरतबा माइनस में। सो प्लस एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनकी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो आपके क्वेश्चन नंबर 17 में आपका की वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हो, अब आप ये देखोगे कि आप a² - b² जो है वो आपका न्यूमरेटर में आ रहा है। आप क्या करोगे, एक मरतबा प्लस में लिख दोगे, एक मरतबा आप लिखेंगे इसको माइनस में, ठीक है। माइनस और प्लस में लिख दिया। अब ये जो है वो पूरी वैल्यू अगर आप देखें, ये पूरी वैल्यू 0.567 - 0.433 ये आपकी इस वैल्यू से मैच हो रही है।
तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसको माइनस कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे। ये अब कैंसिल कैसे हुआ, ये बिल्कुल ऐसे कैंसिल हुआ जैसे हम 2 और मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है कैंसिल और हमारे पास 1 रह जाता है। बिल्कुल इस तरह से कैंसिल हो गया। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो ऐसे भी होता है, 2/2 हो तो हम सेम वैल्यूज होने पर इसको कैंसिल कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर सेम वैल्यूज को हमने कैंसिल कर दिया। आपके पास कह रहा है क्या है, 0.5767 प्लस 0.433। अब आप लोग इसको ऐड कर दोगे और फिर फाइनली उसका आंसर लिख देंगे आप लोग 1। सो दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, 1.00 समथिंग आ सकती है वैल्यू, तो आपके पास पॉइंट के बाद जो है वो ज़ीरोज़ काउंट या इतनी वैल्यू नहीं रखते, तो इस वजह से 1 जो है वो आपका आंसर होगा। ओके, आई होप सो कि आपको एक्सरसाइज 2.10 परफेक्टली समझ आ गई होगी। सो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से समझने के बाद आपने बुक ओपन करनी है और फिर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से करेंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगी और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो और एक बात आपने माइंड में रखनी है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है और आपको लेक्चर्स जो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग जो है वो उन लोगों से भी शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली में कोई है, तो उनसे ये चैनल शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।